माने क्या? पंछी क्यों? और जो भी विजडम लिटरेचर होता है उसमें पंछी का प्रतीक बार बार क्यों लिया जाता है? कबीर कहते हैं घट-घट में पंछी बोलता। पंछी इसलिए सर के लिए खुले आसमान अनंत आसमान में उड़ता रहता है हमेशा। हमारे मन की तरफ मुक्ति का प्रतीक। मुक्ति माने क्या? दूसरों के किसी प्रकार के विचारों की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं हमारे पास। पंछी माने कुछ ऐसा जिसको आसमान में ही आनंद है। पंछी माने कोई ऐसा जिसको आसमान में ही आनंद है। आसमान माने क्या? जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा भी नहीं है और उसमें कोई गली चौराहे रास्ते कॉलोनी बसावट कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है ना? वैसे भी कुछ नहीं है और आदमी का बनाया तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। पंछी माने कोई ऐसा जिसको जो बनावटी है, जो बनाया गया है। बनावटी माने जो बनाया गया है। पंछी माने कुछ ऐसा जिसको हर प्रकार की बनावट से कोई मतलब नहीं है। जिसे तुम कितना भी सुंदर निर्माण दे दोगे पर उसको वो पसंद नहीं आएगा। उसको आकाश में ही रहना है। उसको किसी भी तरीके के इंसानी कृति के पास तो बिल्कुल ही नहीं रहना। या तो आसमान में रहेगा या आसमान से उतरा तो थोड़ा प्रकृति के पास रह लेगा, पर उसको कॉलोनी में या पिंजड़ों में या तुम्हारे घरों में कोई आनंद नहीं है। मजबूरी हो तुम कैद कर लो या कुछ और न मिले तो अलग बात है। फिर से समझो ध्यान से। उसका परम आनंद है प्रकृति के भी पार, खुला आसमान। याद रखना, खुला आसमान प्रकृति का हिस्सा नहीं है। खुला आसमान माने कुछ भी नहीं, प्रकृति माने कुछ तो होता है ना। तो खुला आसमान वास्तव में सिर्फ प्रतीक है ना कुछ का। एक ऐसी जगह, एक ऐसा होना जहाँ कुछ भी नहीं है, खालीपन, बिल्कुल साफ।
बिल्कुल शून्यता, कुछ भी नहीं। उसको वहीं पे ठीक लगता है, वहीं पे मौज है उसकी। और अगर उतरा उस आसमान से तो थोड़ा सा नदी में पानी पी लिया या पत्तियों के बीच में जाकर के बैठ गया। पिंजड़ा क्या है उसके लिए? प्रकृति में पिंजड़े नहीं होते, मानव निर्मित। सारे पिंजड़े मानवकृत ही होते हैं। जो कुछ इंसान ने बनाया वो उसके लिए पिंजड़ा है। जो भी कुछ इंसान ने बनाया है बहुत सुंदर हो सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए ही बनाया हो सकता है उसमें सुरक्षा हो सकता है कि जो पिंजड़े के पक्षी होते हैं उनका वजन भी ज़्यादा होता हो और उम्र भी ज़्यादा होती हो, और हो सकता है उन्हें बीमारियां भी कम लगती हों। लेकिन जिसका स्वभाव ऐसा कि उसको बंधन स्वीकार नहीं है, उसको तुम कुछ और भी दे दो, कुछ भी दे दो बंधनों के साथ, वो रोएगा ही रोएगा। आंसू में कलम डुबोए। अब कौन है ये पक्षी? कौन है? ये पक्षी हम हैं। हम कौन है? हम मन है। खुला आसमान जिसमें पक्षी सहज रहता है, शांत रहता है, दुख नहीं मानता, वही हमारी असली हालत है, वही हमारी नैसर्गिक अवस्था है। डिफॉल्ट स्टेट कह सकते हो। आध्यात्म की भाषा में उसे समाधि कहते हैं, और संतों की भाषा में बस सहजता। सहजता। कुछ नहीं, खालीपन। जहां कुछ भी नहीं है वहां पूरा आकाश है। ध्यान देना, इस बात को समझना। जहां कुछ भी नहीं है वहां पूरा आकाश है, और पूरे आकाश में पंछी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वही समाधि है। कभी कोई उसे पूरा आकाश बोल देता है और कभी कोई कह देता है कुछ भी नहीं। उसके अलावा कहीं पर भी तुम्हें चैन नहीं मिल सकता। जरा सा भी कुछ हो जो मन को खींच रहा हो, जरा सा भी कुछ हो जो मन में बज रहा हो,
तो डावाडोल ही रहोगे, अव्यवस्थित रहोगे। कभी कभार आसमान से उतरना पड़ेगा। पक्षी है ना, पक्षी अभी कुछ है आसमान में, भले कुछ ना हो पर पक्षी तो कुछ है। वो भी आसमान के साथ एक तो नहीं हो गया। एक सीमा तो उसने आसमान से बना ही रखी है। वो सीमा क्या है? उसके शरीर की। तो शरीर के निर्वाह भर के लिए आसमान से उतरना पड़ेगा, पर शरीर के निर्वाह भर के लिए। और शरीर की निर्वाह के लिए किसी चालाकी या होशियारी या बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए पेड़ पत्तियां, तालाब, झरने काफ़ी हैं। तो पक्षी वहाँ पर भी आनंद में ही रहता है, बुरा नहीं मानता। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा आता है जो इंसान की सोच ने बनाया। पिंजड़ा माने वो जो प्रकृति में नहीं होता, इंसान सोच सोच के बनाता है। जो हम अपने आसपास के परिंदे देखते हैं, इनको तो कोई और फंसाता है। मन का जो परिंदा होता है वो अपनी ही सोच में फंस जाता है। उसका पिंजड़ा कोई और नहीं बनाता, वो खुद बनाता है। लेकिन फंसने की प्रक्रिया वही होती है जो किसी गौरैया की या किसी बाज के फंसने की होती है। या तो लालच या धोखा। धोखा माने क्या? धोखा माने ध्यान का अभाव। बाहर वाला जो करता है धोखे में, वो तो करता ही है। तुम्हें धोखा इसलिए होता है क्योंकि तुम उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान दे रहे होते तो फंस कैसे जाते? जैसे पक्षी फंसता है वैसे ही मन फंसता है। या तो कुछ लालच होता है या उसके साथ धोखा किया जाता है, और कई बार दोनों ही होते हैं। अब फंस गए, अब दुख पाओगे। हालांकि फंसे हुए पक्षी के लिए सुख के सारे इंतजाम किए जाते हैं। खाना पीना उसका जरा सहूलियत से हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ जो हमें खाने पीने की सहूलियत देता हो, जहाँ ज़रा हमें सुरक्षा मिलती हो, जहाँ ज़रा उड़ने की ही ज़रूरत कम पड़ती हो कि बिना उड़े ही थाली में सच करके आ जाएगा मामला। वो सब हम ही ने अपने लिए बनाया हो, उसी का नाम पिंजड़ा हो। एक समय वो भी आ जाता है जब वो इस तरीके के गीत गाने और शिकायत करना भी बंद कर देता है। ये तो कोई नया नया फंसा है, तो अभी बुरा भी मान रहा है। फिर एक
बिंदु वो भी आ जाता है जब बुरा लगना भी बंद हो जाता है। जब ऐसी आदत पड़ जाती है पिंजड़े की कि अब कोई दरवाज़ा भी खोल दे और याद भी दिलाए तो भी अजीब सा लगता है। कभी बाजार में अगर तुम जाओगे चिड़िया खरीदने तो देखना वो अक्सर तुमको जोड़ा बेचेंगे। कोई भी जानवर खरीदने जाओ तो बेचने वाले अक्सर जोड़ा बेचते हैं कि जोड़ा ले जाओ। बात ध्यान देने लायक है। जोड़ा रहता है तो पिंजड़ा जरा आकर्षक हो जाता है। पिंजड़े में रहने का लालच इतना ही नहीं होता कि दाना मिल जाएगा। वहाँ जोड़ा भी बैठा हुआ है ना। अब वैसे तो जो दूसरा पक्षी है वो भी मुक्त होता है, वो भी जाए खोज ले, किसी और को भी पकड़ ले। पर एक बार तुमने पिंजड़े के भीतर दो को कर दिया, एक घर के भीतर दो को कर दिया तो बड़ी सुविधा है। ठीक है कि तुम नहीं भाग सकते, मजेदार बात यह है कि दूसरा भी तो नहीं भाग सकता। रोज शाम को आऊंगा तुझे यहीं पाऊंगा। अब पिंजड़ा बड़ी उपयोगी चीज बन गया है। कोई बड़ी बात नहीं कि पिंजड़े की अब तारीफें की जाएं, पिंजड़े की स्तुति में गीत लिखे जाएं और दोनों पक्षी मिलकर के ही अंदर से पिंजड़े का रंग रोगन भी करें। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, तेरी नजर मेरी नजर। कहाँ दर्द, अब बच्चे होंगे और वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? पिंजड़े में पैदा हुए ना। उसके लिए आसमान क्या है? ध्यान दो बेटा, कहानी नहीं चल रही है, ये जिंदगी है तुम्हारी, समझो। जो बच्चा पिंजड़े में ही पैदा हो उसके लिए आसमान क्या है? हाँ, कैसा है आसमान? अनजान। और जो अनजान होता है उसे क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहना काफी ना हो कि आसमान डरावना है? थोड़ा सा पलटे बात को, डरावना आसमान है। आसमान डरावना है कह के तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम आसमान को जानते हो और वो डरावना लग रहा है। मैं कह रहा हूँ डरावना आसमान है। डरावना आसमान है माने कि शायद हर उस चीज से जिससे तुम डरते हो वही तुम्हारा आसमान है। तो उसके लिए अनजान है ना। और तुम जानते हो, पर तुम डर जानते हो। जिसको जान ही रहे उससे डरे या डरे नहीं। तुम जिसको जान रहे हो उससे भले ना डर रहे हो, पर जिसको जान रहे हो उसके नहीं, एक मिनट सर, पिंजरा में जिसको जान रहे हो उसके अंत से तो डरते हो ना। जिसको जान रहे हैं, आसमान को भले नहीं जानते पर पिंजड़े को तो जानते हो। इतना तो जानते हो कि पिंजड़ा सीमित है। सीमा माने अंत। और आसमान जो कुछ भी है, मैं कभी गया नहीं उस आसमान पर, लेकिन वो पिंजड़े का अंत है ये भी पता है। पिंजड़ा अंत है तभी आसमान है।
और पिंजड़ा मेरे लिए क्या है? सब कुछ सुविधा। तो आसमान से क्या लगेगा? डर। आसमान को नहीं जानते पर पिंजड़े को तो जानते हो ना, और ये भी समझ रहे हो कि आसमान पिंजड़े का अंत है, यानी कि आसमान किसका अंत है? पिंजरे का। सुरक्षा का। सुविधा और सुरक्षा का अंत। वो पिंजरा में जो जन्म लिया हो तो आसमान को भी जान ही नहीं, तो पिंजरे तक से। तुमसे क्या बोला बेटा? आसमान को नहीं जानता, पिंजड़े को तो जानता है। और आसमान क्या है? अनजान इंसान पिंजड़े का अंत। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, और पिंजड़ा क्या है? डर। सुविधा। सुविधा। तो आसमान क्या है? सुविधाओं का सुख सुविधाओं का अंत। तो अब समझ में आ रहा है आसमान से डर क्यों लगता है? फियर ऑफ द अननोन वास्तव में कुछ होता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि जो नोन है, जहां मेरी आदत लग गई है, वो खत्म हो जाए। इतना काफी होता है डराने के लिए, इतना काफी होता है। देखो किस किस चीज से डरते हो। ये तो पक्का है कि जन्म पिंजड़े में ही हुआ, और जिसका जन्म पिंजड़े में हुआ हो उसको डर स्वाभाविक। उसे डर पिंजड़े से नहीं आसमान आसमान से लगेगा। जिनका जन्म पिंजड़े में हुआ हो उन्हें डर आसमान से ही लगेगा। आसमान क्या है? डरावना। इस बात को देखो गौर से, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे सारे डर आसमान के ही डर हों? सर आसमान से तो डर तब लगेगा ना जब उसको पहले से बता रखा हो, या फिर उसने खुद एक आसमान की एक इमेज बना रखी हो। अगर कोई इमेज नहीं बनाई होगी तो अभी क्या समझाया उसको? तुम आसमान को नहीं जानते, पर तुम अपने पिंजड़े को तो जानते हो ना, बचपन से उसमें हो। हाँ हाँ। इतना समझ में आता है कि पिंजड़ा सीमित है, इतना समझ में आता है। ये भी समझ में आता है कि जो सीमित है उसके आगे भी कुछ होता है। सीधी सी बात है। सीमित में तुम्हें क्या मिली है आज तक? और मे बी कंफर्ट जोन लगता है कि आसमान को नहीं जानते, पर आसमान तुम्हारे लिए क्या है? पिंजड़े का अंत। हाँ इतना समझ में आ रहा है ना? पिंजड़े का अंत माने मतलब जो सब बात सब चली आएगी। तो आसमान को नहीं जानते, पर पिंजड़े के अंत को तो जानते हो। हाँ तो आसमान और क्या है? आसमान और क्या है? हाँ, पिंजड़े के अंत के अलावा आसमान और कुछ होता है? आसमान पिंजड़े के अंत के अलावा और कुछ है? सब पिंजरा तक ही न जाने, जाने तो पिंजरा तक ही। तुम आसमान को तो कभी नहीं जान सकते, पर पिंजड़े के अंत को तो जान सकते हो। हाँ, जहाँ जन्म लिए और उसके अंत को जान। उसके अंत को जान सकते हो, उसी से डरते हो। लेकिन उसका जो डरना है वो पिंजड़े का अंत है, इसी से डर है। और पिंजड़े का अंत ही क्या है? आसमान। और इसीलिए तुम पिंजड़े का अंत कभी चाहते नहीं, होने नहीं देना चाहते। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई। शुरुआत हमने इससे करी कि पक्षी कौन है? जिसको सीमाएं पसंद है। जिसको सीमाएं पसंद नहीं। और ये कैसा पक्षी है? जिसको सीमाएं पसंद है। जो सीमाओं को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। गाने वाले ने भले ही गा दिया कि पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हकीकत ये है कि पिंजड़े का जो पंछी है वो जान दे के भी पिंजड़े की सुरक्षा करेगा। तुम्हारी हिम्मत हो तो उसको निकाल के दिखा दो। खास तौर पे वो पक्षी जो पैदा ही पिंजड़े में हुआ हो। जो नया नवेला पकड़ा गया हो वो तो फिर भी शायद उड़ जाए अगर तुम खोल दो पिंजड़े का द्वार। लेकिन जो पैदा ही पिंजड़े में हुआ हो और अब 2-3 साल से पड़ा है पिंजड़े में, बड़ा मुश्किल है उसके लिए उड़ना।
कोई 20 साल से हो तो 20 साल तक पक्षी जीता है सर आदत हो 20 साल से हम अच्छा तो आदत हो जाएगी उसको लगेगा वही सब कुछ। और 60 साल से हो तो धीरे धीरे चिपक जाएगा। आसमान जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं उसकी। उसके लिए आसमान जैसी चीज़ कुछ रहेगी नहीं, पिंजरा ही उसकी दुनिया है। उसके आगे वो सोच ही नहीं पाएगा। सोच क्या पाएगा, उसको लगेगा ही नहीं कुछ होता भी है। कुएं का मेंढक अब मान लो उसको जबरदस्ती रोज निकाला भी जाए, तो इसके अंदर डर रहेगा वो, फिर वो भाग पिंजरे में वापस पिंजरे में फिर आ जाएगा। भाग उसमें जाने की कोशिश तो करेगा का हर शाम को क्या? शाम होते ही पिंजरे में हो जाएगा। भगेगा, फिर घुस जाएगा। सर जैसे आप कह रहे हैं जैसे 60 साल का आदमी हो, तो जैसे सर ने कहा कि उसे आसमान जैसा चीज कुछ होता है ये भी भूल जाएगा, उसे पिंजरे से और अधिक प्यार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा। और ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा देखने में तो जो लोग अधिक बूढ़े होते हैं, जो मरणासन पे होते हैं, उनके अंदर दया आ जाता है, मतलब दूसरे को क्षमा करना, मतलब ये सब चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि एक तरह से पिंजरे का अंत जिसे कह सकते हैं। वो तो उस समय में और उससे अधिक हो जाना चाहिए, सब चीज़ें प्रबल हो जाना चाहिए, मगर ऐसा होता है कि वो चीज़ों को माफ़ कर देता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है स्वभाव का। स्वभाव नरम हो जाता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं। दोनों बातें हैं। बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। बहुत ही जब खड़े होते नहीं बन रहा है तो क्या खा के गुस्सा करोगे किसी पे? जिन पे गुस्सा आ रहा है उन्हीं की दी हुई रोटी खा रहे हो, 99 साल के हो हैं? गुस्सा करना है अभी। आपको भी दिख जाता है कि गुस्सा का कोई असर नहीं है, तुम चिल्लाते हो तो नुकसान हो जाएगा। लंगोटी कोई और आके बांधता है, गुस्सा करोगे? अब मान लो पिंजड़े के बाहर उन्हीं की तरह का एक और पक्षी आए, पिंजड़े पर बाहर से बैठ जाए और लगे चीची चूचू करने। तो ये अंदर वाले क्या करेंगे? उसे क्या नाम देंगे? ध्यान से देखना। ये दो जोड़ा अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल, हाँ। पिंजड़े के भीतर एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, किचन है, हाँ। 3 BHK का पिंजड़ा है, बिल्कुल अंदर से डेकोरेटेड है। हॉट वाटर सप्लाई लगी हुई है, वाईफाई भी है। और बाहर से आया है एक, और बाहर बैठ कर के चू 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 कर रहा है। तो ये अंदर वाले उसको क्या बोलेंगे? ये कौन है, कैसा है? बेवकूफ हैं? कहेंगे बेवकूफ है, फालतू में दिन में भटकता फिरता है खाने के लिए ये वो। क्या बोलेंगे? नाम क्या देंगे? अजीब है, पागल है। मस्त बोलेंगे। से बोलेंगे इससे बात मत करो जाके। मस्त तुम असली अनजान मस्त तो नहीं बोल पाएंगे कभी भी, पागल ही बोलेंगे कि दूर रहो इससे। पागल बेचारा। बेचारा है, पागल बेचारा है। बोल सकते हैं, हाँ, बेचारा बोल सकते हैं। उसके पास पिंजरा नहीं है। घर नहीं है, हाँ, बेचारा है, घर हाँ, नहीं है। बेघर और चूंकि उसके पास पिंजड़ा नहीं है, इसीलिए हमारे पिंजड़े पे हमला कर सकता है। हाँ, असल में वो चाहता ही यही है कि हमारे पिंजड़ों पे कब्जा कर ले। इसीलिए बैठा। वो क्यों आया है? हमारे पिंजड़े चुराने के लिए। हमारे पिंजड़े हैं ही इतने अच्छे और इतने प्यारे कि कोई भी इनमें रहना चाहेगा। सारी बात समझ में। अभी जोड़े के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम इन बच्चों को क्या समझा रही हो कि बाहर कौन है? बता देगा। क्या नाम है उसका? जो हमारे पिंजरे चुराना चाहता दुश्मन, चोर है। है, जो हमारा दुश्मन हो सकता है। बाबा बाबा। बाबा ठग लेगा, ठग लेगा।
उठा के ले जाएगा। अब चलो, इन पिंजड़ों की पूरी एक कॉलोनी है। पिंजड़ा, बगल में एक और पिंजड़ा, बगल में एक और पिंजड़ा, और ये अपने अपने पिंजड़ों के भीतर से बातें भी कर लेते हैं। और उससे पूछ रहे हैं, और भाई गुप्ता जी क्या बना आपके घर में? उससे पूछ रहे हैं, और तिवारी जी चूजा आया आपका? जो पिंजड़े के भीतर है, उसे अगर आसमान का विवरण देना है तो क्या बोलेगा? आसमान माने क्या? बेकार और सुरक्षा नहीं मिलेगी, खतरा और और खाने बिना मरोगे, खाने बिना मरोगे, भूख और आराम। आसमान माने आराम, आराम नहीं मिलेगा, कोई थकान। कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सुरक्षा। असुरक्षा, हम्म। असुविधा, खतरनाक, अकेलापन अकेला। और इज्जत मतलब बेइज्जती, बेइज्जती, कि जो पिंजरे वाले हैं वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। पसंद ही नहीं करेंगे। और दुख, दुख दुख, ठोकरे खाओगे, हार्डशिप, हाँ, थकान, मेहनत। मेहनत। यहाँ आराम से मिल रहा है। जो पिंजड़े से बाहर है वो आसमान के बारे में क्या कहेगा? आजादी, नो लिमिट, प्यारा है, प्यारा है और हल्का है, हल्का है और कोई बाउंडेशन नहीं है, असीम और सुरक्षा का जरूरत नहीं है, सुरक्षा का जरूरत नहीं है। अब ये दोनों बैठे हैं ऐसे और बात कर रहे हैं। और समझा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को अपनी बात। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? सिर्फ दोनों के लिए सच्चाई अलग अलग है, और दोनों की सच्चाई ठीक ही है, गलत तो कोई भी नहीं बोल रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। बात समझ रहे हो? गलत तो कोई भी नहीं बोल रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिंजड़े के बाहर थकान है, बना बनाया नहीं मिल जाएगा, और खतरे भी हैं, अकेलापन भी है। तो उन्होंने गलत नहीं बोला। और जो बाहर है वो जो कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा है। तो ये कैसे हो गया? ये भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, और बात विपरीत। और इसीलिए इनमें कोई बातचीत नहीं।
समझा ही नहीं सकते, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाहर मौत है, चील झपट्टा मार सकती है, कहाँ? आसमान या पिंजड़े में मारेगी? आसमान में। कोई गोली मार सकता है, कहाँ? आसमान तो जो पिंजड़े के भीतर वाले बात जो कह रहे हैं वो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। पिंजड़े के बाहर वाला भी जो कह रहा है वो भी कोई गलत बात नहीं कह रहा। अब मन बेचारा क्या करे, बोलो? जल्दी बताओ, किसकी सुननी है? सर हम लोग की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हम लोग किसी एक ही बात को फॉलो करते रहते हैं। डिपेंड करता है कि अब आसमान की तो कोई आवाज होती नहीं, वो तो बोलने आएगा नहीं, तो उसको तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आवाज तो पिंजड़े के भीतर वालों की होती है। तो अगर कह रहे हो कि कंडीशनिंग में किसी की आवाज फॉलो करते हो, तो आवाजें तो सारी किसकी होंगी? अंदर वालों की होंगी। और अंदर वालों की बातें गलत नहीं है। वो जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सिद्ध कर सकते हैं कि वो सारी बातें ठीक है कि नहीं है? बोलो। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप बात गलत कह रहे हो, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम मर जाएंगे बाहर, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर इस पर कोई रिसर्च हो तो पिंजड़े के बाहर का पक्षी ज़्यादा जीता है या भीतर का, तो पता क्या लगेगा? भीतर वाला ही ज़्यादा जीता होगा। वो बीमार पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। दवाइयाँ, इंजेक्शन सब उपलब्ध होते हैं पक्षियों को। पक्षियों के ऑपरेशन तक करा दिए जाते हैं। और बाहर वाले की कौन फिक्र कर रहा है? वो तो अपने भरोसे है, या कह लो राम भरोसे है। अब बोलो, बात तो भीतर वाले ही करते हैं, और भीतर वालों की बात बिल्कुल ठीक भी है। और भीतर वाले कह रहे हैं कि उड़ना नहीं है, पक्षी पिंजड़ा ठीक है। कोई बुराई, कोई दिक्कत, कोई अफसोस, कोई समस्या? सर लेकिन भीतर वाले ये तो नहीं जानते कि वो बने किस लिए, उड़ने के लिए। अभी कैसे सिद्ध करोगे कि बढ़ने किस लिए हैं? और ये सब काहे? इतने दिन वो जी गए, यूं ही जी गए, 80-80 साल के हो गए बिना उड़े, तो कोई समस्या है? वो कहेंगे भाई ये बता दो ये बने किस लिए हैं और ये सब कहाँ से पता चल गया तुमको? हम तो ऐसे ही चल रहे थे और बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा तुम बात करो नहीं। हम तुम्हारे लिए मस्त कोयल लेके आए हैं, और पिंजड़े में ही मिलेगी। पिंजड़े में आ जा रहे तो एक कोयल मिलेगी। खानदानी कोयल है, इज्जतदार, ऐसे पिंजड़े से बाहर नहीं निकलती है। और निकलना हो तो बाप भाई होने चाहिए। अब बोलो तर्क करना है, अंदर है। जल्दी बताओ, भैंस लड़ानी है या अंदर जाना है? क्या भैंस लड़ाओगे? भैंस जीत तो तुम वैसे भी नहीं सकते। जीतने लायक कोई बात ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब कोयल और बैठी हो बीच बीच में ऐसे देख और रही है। 8 बज गए, पिया घर नहीं आए अभी तक। कोई तर्क है तुम्हारे पास कि उड़ना ठीक है? कोई वजह? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। सर जो चाहिए था सब तो मिल रहा है। सब कुछ तो पिंजड़े में है। खाना पिंजड़े में, जोड़ा पिंजड़े में, सुरक्षा पिंजड़े में,
ऐश पिंजड़े में, लौंडे बच्चे पिंजड़े में, इज्जत पिंजड़े में। उड़ के क्या उखाड़ना है? उड़ना भी तो पिंजरे में जितनी जगह उतने में उड़ के खुश हो जाते हैं। हाँ, उड़ने के लिए चलो यार, आप तो बिल्कुल ठीक बोला। बड़े बड़े पिंजड़े भी हैं, तुम इसमें उड़ो। और वहां पे उड़ने के क्लब्स हैं, फ्लाइंग क्लब्स। वहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सिखाते हैं कि देखो इतनी जगह में भी कैसे उड़ा जा सकता है। करतब वर्तब करते हैं वो प्यारे, और उनकी उस बात पे भी इज्जत मिलती है। क्या उड़ते हैं, ये उड़ते हैं। एडवेंचर क्लब्स बने हुए हैं भाई। अब कोई ये पुंगी बजाता रहे बाहर खड़ा होके, पिंजड़े के पंछी ने तेरा क्या, क्यों? ये जितने पिंजड़े देख रहे हो अपने आसपास, इसमें कोई दिख रहा है रोता हुआ? कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा है कि उड़ान नहीं मिली तो सूख के काटा हुआ जा रहा है? एक से एक धमधूसड़ है। तेल के खाते हैं पिंजड़े। पिंजड़े में एक टीवी भी रखा हुआ है। अब बता रहे भाई, वो बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, सब होता है। अब एक तो आसमान, अब वो भी सोचो रात का आसमान हो। और ये नहीं कि पूर्णिमा वाला आसमान है, अमावस वाला है, या है भी चांद तो जरा सा है। और कोई बाहर से आके बुलाए चलो उड़ो, तो अंदर वालों को क्या होगा? दुपक के अंदर राम का नाम ले क्या? वो पागल है, बेवकूफ है कि भूत है? वो अंदर से गोली वोली और मार देंगे। पिंजरे के सारे मर्द निकल के मारने वाले। निकल के नहीं मारेंगे। अंदर से ही चलाएंगे। अंदर से ही गोली मारेंगे। एक साथ निकल सकते हैं ना, एक साथ। ओए शर्मा जी आप भी निकल आओ। हाँ ठीक है। पहले आप। और पीछे से शर्माइन गेट खोला रखे हैं कि मार के जल्दी से घुसाओ। सब्जी अंदर चूजे, पापा पापा कहाँ जा रहे हो? और पीछे से चीयरिंग कर रहे हैं, मार पापा। पिंजरे में हथियार भी मिलते हैं, बाहर तो नहीं हटते हो।
सर इस पूरी कहानी में ऐसा लग रहा है कि सबसे ख़राब दशा एक जो फ्लाइंग क्लब वाला है उनकी है, कि जो बाकी हो सके कभी वो उड़ के गलती से उनको ये लग जाए कि हमारा कुछ सिस्टम सही नहीं है, और जो फ्लाइंग क्लब वाले हैं उनको तो हमेशा ये लगेगा देखो हम उड़ भी रहे हैं और सुरक्षा भी है। ये फ्लाइंग क्लब क्या होते हैं? वर्ल्ड टूर के टिकट्स। नहीं, इसको फ्लाइंग क्लब मतलब जो पिंजड़े के भीतर ही तुमको ऐसा एहसास दे दे कि जैसे तुम फ्री हो। क्या होते हैं? कॉर्पोरेट। समझ रहे हो बात को? जो और जबरदस्त पिंजड़ा है, पर तुम उसमें कूद कूद के इसलिए जाते हो काफी बड़ा है। कि तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। वो तुम्हें एहसास कराता रहता है कि जैसे हाँ भाई तुम कुछ हो, यू आर फ्री। पूरा सिस्टम है। या जैसे कि लगा लो तुम्हारा पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसमें कि तुम्हें वोटिंग का हक है, तो चूंकि तुम्हें वोटिंग का हक है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम मुक्त हैं, और तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम जिनके लिए वोट डाल रहे हो वो लोग कौन हैं। वो वही हैं जिनके लिए तुम वोट डाल सकते हो। तुम ही में से तो निकल के खड़े हुए हैं। पिंजड़े के बाहर वाला आके थोड़े ही चुनाव में भाग लेगा। वो तो यूं ही मुक्त है, उसे चरना क्या है तुम्हारे चुनावों से। पिंजड़े के भीतर चुनाव हो तो उन चुनावों में कौन खड़ा होगा? पिंजरे के भीतर वाले। सब पिंजड़े के भीतर वाले। और जो पिंजड़े के भीतर वाले मुक्ति दिलाएंगे तुमको, पर चूंकि तुम वोटिंग कर लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है क्या मुक्त? कि हम कुछ हैं, हमारे पास देखो ताकत है। और तुम ये भी कहने लगते हो परिवर्तन अभी ठीक नहीं चल रहा है, बदलाव चाहिए, एक नई सरकार। तुम समझ ही नहीं पाते हो कि ये सरकार होगी वो सरकार हो। मामला तो भीतर ही है। या कि दोस्तियां, एक दोस्त है वो ठीक नहीं लगा तो तुम दूसरा दोस्त पकड़ते हो, और दूसरा दोस्त भी कहाँ है? पिंजरे में। पिंजड़े के भीतर। या नौकरी, एक नौकरी ठीक नहीं लगी तो तुम दूसरी पकड़ते हो, दूसरी भी कहाँ है? लेकिन चूंकि तुम्हारे पास ये चॉइस उपलब्ध है तो तुम्हें क्या लगने लगता है कि हम कुछ हैं, हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आजकल ये वाली इल्यूजन हर प्रोडक्ट में देखिए। चूज योर ओन कलर, चूज योर ओन फर्नीचर, चूज योर होम, चूज योर ड्रीम। कस्टमाइज एज पर योर नीड्स एंड टेस्ट्स। अब आप ये समझ भी नहीं पाते कि नीड भी कहाँ से आई, पिंजड़े ने दी, और टेस्ट भी किसने दिए? पिंजड़े ने दिए। तो योर नीड्स एंड योर टेस्ट का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। इट्स माई राइट, माई प्रिविलेज, माई फ्रीडम, आई एम एक्सरसाइजिंग इट। So if somebody is talking about choice, he's actually giving us illusion. In the open sky, is there any choice? जो पक्षी बाहर उड़ रहा है उसको कोई भी चॉइस है क्या? ABC जैसा कुछ है ही नहीं, तो चूज क्या करेगा वो? यहाँ तो कोई दिशा ही नहीं है तो चूज क्या करेगा वो? यहाँ तो जो वो है बस वही है। आसमान के टुकड़े तो होते ही नहीं ना कि एक टुकड़े से दूसरा टुकड़ा चुनो। चॉइस सारी कहाँ है? पिंजड़े के भीतर।
तुमने बिल्कुल ठीक बोला। ज़्यादा बड़े खिलाड़ी वो नहीं है जिन्होंने पिंजड़ा बनाया। ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि तुम पिंजड़े के भीतर ही फ्री हो। वो असली कातिल हैं, असली गुनहगार वो हैं। बात समझ रहे हो ना? पिंजड़ा तो पक्षी कब का छोड़ दे, असली गड़बड़ वो कर रहे हैं जो पिंजड़े के भीतर ही तुमको एक हैप्पी वर्ल्ड दिए हुए हैं। हैप्पी वर्ल्ड विथ चॉइसेस। अब जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करी, जो फाउंडेशन में ही गड़बड़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि तुम चुनोगे और तुम वही तो चुनोगे जो तुम हो। लेकिन कोई कहता है कि मैं इसी व्यवस्था के दायरे में रह करके जमीन पे स्वर्ग उतार दूंगा, मैं बड़ा अच्छा नेता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये असली खतरनाक आदमी है, क्योंकि ये तुम्हें अब इस भ्रम में रखेगा कि बिना व्यवस्था को तोड़े ही स्वर्ग आ सकता है। ये तुमसे कहेगा करप्शन हटा दो बस और सब ठीक हो जाएगा। और ये तुम्हें कहीं बताएगा ही नहीं कि जब तक तुम हो तब तक करप्शन हट ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही तो करप्ट हो। बात आ रही समझ में? जैसे कि कोई बहुत ही दयालु जेलर हो, और इतना दयालु है कि उसके कारण तुम्हें जेल ठीक लगने लगी है। ये लोग हमें उम्मीद देते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, पिंजड़े के भीतर ही रहो, यहीं पे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं उनके लिए तुम्हें आसमान नहीं चाहिए, उनके लिए तुम्हें भीतर, पिंजड़े के भीतर की व्यवस्था में बदलाव चाहिए। समझ रहे हो बात को? तुम्हें बेचैनी है कि ऊब है या जो भी समस्या है, उसके लिए तुम्हें आसमान नहीं चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? उसके लिए तुम्हें पिंजड़े के भीतर की व्यवस्था में बदलाव चाहिए। ऐसे लोग कौन है? उदाहरण दो हमारी जिंदगी में या इधर उधर। कौन है ऐसे लोग जो कहते हैं सब ऐसे ही चलने दो बेटा, बस इसमें ये बदल दो, सब ठीक हो जाएगा, बाकी तुमको पिंजड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है। पिंजड़ा तो कायम रखो, पिंजड़ा तो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी पूजनीय चीज है। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले तो जो रेगुलर कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें ही ऐसा है, जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी करते हैं ये ठीक है, कोई ऐसा वो है नहीं, जो हर जगह चल रहा है। सर पेरेंट्स आते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद और भी जो अगल बगल में समझदार लोग होते हैं, मतलब बड़े लोग, वो है। पिंजड़ा क्या है? आदमी की बनाई पूरी व्यवस्था। उसमें आसमान नहीं है, प्रकृति नहीं है, आदमी का दिमाग है।
जो भी ताकतें ऐसी हैं जो आदमी की बनाई व्यवस्था को कायम रखना चाहती हों, वही आसमान से तुम्हें दूर रखे हैं। जो भी ताकतें आदमी की बनाई व्यवस्थाएं कायम रखना चाहती हैं, और आदमी की बनाई क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो हमने बनाई हैं? यही सब व्यवस्थाएं यहाँ की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारी। पिंजड़ों की तीलियां हैं। नाम दो। शादी करो, बच्चे पैदा करो, पढ़ो, जॉब पाओ, घर बनाओ, गाड़ी हालात हो रहा है। यही सब है यहाँ पे। तो पिंजड़ों के भीतर भी दो तरह के पक्षी होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। वहाँ अच्छा पक्षी कौन माना जाता है? पिंजड़े की सारी जो ये- व्यवस्था ठीक-ठाक रखे। हाँ, जो मतलब जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है उसको फॉलो करता रहे चुपचाप। उस पक्षी को क्या इनाम मिलते हैं? शाबाशी मिलता है और कुछ रिवार्ड भी मिलता है। अच्छी नौकरियाँ, हाँ, इज्जत और चरण स्पर्श और अच्छी बीवी। बंगला। लड़का आईटी से निकला है, जितनी बातें व्यवस्था ने मांगी सब उसने पूरी करी। तो बढ़िया वाली लेके आओ बिल्कुल। और बड़ा पिंजरा। बड़ा पिंजरा। और छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि तुम्हारे जो रोल मॉडल है वो कौन है? रोल मॉडल कौन? अच्छे बच्चे। जिन्होंने पिंजड़े को और मजबूत किया, जिन्होंने पिंजड़े की व्यवस्था बिल्कुल कायम रखी। समझ में आ रही है बात? पिंजड़े के भीतर तो तुम्हें जो भी रोल मॉडल दिया जा रहा है वो नहीं होगा जिसने पिंजड़ा तोड़ा है, वो वही होगा जिसके होने से पिंजड़ा और मजबूत है और बढ़ा है। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या रोल मॉडल दिए जाते हैं समाज में। और जो छोटे छोटे वहाँ पक्षी हैं वो सब उन रोल मॉडल्स को क्या बोलते हैं? महान लोग। तुम देखो तुमने किनको महान समझा है, और ये जिन्हें तुम महान समझ रहे हो, क्या ये कभी तुम्हें पिंजड़े से बाहर ले जाएंगे? और पिंजरे के बाहर जो है उसे न तुम महान समझ सकते हो न ओछा समझ सकते हो। क्यों? उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि उसके बारे में तुम जानते नहीं। तो महान और ओछे दोनों कहाँ हैं? पिंजड़े के भीतर। उसका तो कुछ पता ही नहीं। उसके बारे में बात हो तो अरे बातें मत करो यार, बातें नहीं करना है, हटाओ। कुछ पता ही नहीं। अब अगर ये पक्का हो जाए कि पिंजड़े के भीतर सिर्फ ओछे ही ओछे हैं, तो छोटे बच्चों को पिंजड़े से घृणा हो जाएगी। नफरत हो जाएगी। छोटे बच्चों को पिंजड़े अच्छे लगते रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये सिद्ध किया जाए कि पिंजड़े के भीतर अच्छे लोग भी हैं। अच्छे और महान लोग भी हैं। तो असली खतरनाक लोग कौन है? पिंजरे के अंदर अच्छे और महान लोग। जो ये अच्छे और महान लोग हैं पिंजड़ों के भीतर, कि देखो इन्होंने इसी व्यवस्था के भीतर रहते हुए कितने महान काम कर दिए। आहा हा। कोई रोगियों की सेवा कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लगा हुआ है। पिंजरे के लिए मिसाइल बन रही है। हाँ, मिसाइल बन रही है पिंजरे के लिए, तक क्या सुरक्षा बन रहा है। पिंजरे का हिफाजत कर रहा है। कोई पिंजरे की हिफाजत कर रहा है, कोई पिंजरे को अच्छे से सजा वजा रहा है।
क्लास कैंसर की। वर्ल्ड क्लास कैंसर के है। और फिर उनको बुलाया जा रहा है कॉलेज के कॉन्वोकेशन में, वो डिग्रियां बांट रहे हैं। वही महान लोग हैं भाई। लोग पिंजरे का दायरा बढ़ा रहे हैं। और उनका नाम ऐसी श्रद्धा से लिया जा रहा है कि बस पूछो मत। मिस यूनिवर्स पीजेंट चल रहा है तो कोई कह रहा है हा। मुझे बिल्कुल उनके जैसा बनना है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की किताबों में वो सब महान लोगों की बोलो। तो पिंजरा किन्होंने कायम रखा है? महान लोगों ने। ये बात अच्छे से याद रखना। इज्जतदार महान लोग हैं जिनकी वजह से पिंजड़े चल रहे हैं, नहीं तो पिंजड़ों में कब की आग लग गई होती। जितने ये महान लोग हैं इन्होंने बचा के रखे हुए हैं पिंजड़े। जिनकी मूर्तियां चौराहों पे होती हैं, जिनके नाम पे साल में कई छुट्टियां हो जाती हैं, जिनके चर्चे छोटे छोटे बच्चों की किताबों में होते हैं।